हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम अष्टांग हृदय का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा ऋतुचर्या है। बेसिकली ये चैप्टर जो है वो आपकी ऋतुएं आती हैं, ठीक है। सर्दी, गर्मी, बरसात, जैसे आप बचपन से सुनते आ रहे हैं चीज़ें, उसी के ऊपर बेस्ड होने वाली हैं। जहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जब ऋतु स्टार्ट होती है तो क्या होता है, ऋतु जब मिड में पहुँचती है तो क्या होता है, और जब ऋतु का लास्ट होता है यानी कि जब दूसरा सीजन आने वाला होता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, और हमें कैसे ऋतुओं के जब चलती हैं ऋतुएं तो कैसे हमें फूड खाना चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर आप ये वीडियो लेक्चर जो है यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, ठीक है, हमारा ऐप है BMS मीट को प्ले स्टोर पर भी आपको दिख जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फुल लेक्चर आप देख सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8532059749। लेक्चर जो है और इसके नोट्स सब आपको ऐप पर मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं आपको चैप्टर के अंदर कवर करूँगा जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सब आपकी। इसके अलावा आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदान काल और विसर काल के अंदर कौन कौन सी ऋतुएं आती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। आदान काल और विसर काल, यहाँ पर देखो 6 ऋतुएं दी गई हैं। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ठीक है। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, 3 ऋतुओं को उत्तरायण कहते हैं। अब देखो, इसका दूसरा नाम है आदान काल, यानी कि जो हमारी ये 6 ऋतुएं हैं उनमें से जो हमारा 3 ऋतु है, कौन कौन सी, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, इनको हम क्या कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। और इसको ही हम क्या कहते हैं, आदान काल। अब आदान काल इसको क्यों कहते हैं, इस काल में प्रतिदिन सूर्य मनुष्यों के बल को लेता है। यानी कि आपने देखा होगा जब हमारा गर्मी पड़ती है, बसंत ऋतु आती है तो बहुत हमारी वीकनेस रहती है बॉडी में, बहुत तेज धूप पड़ती है। और धूप पड़ती है तो क्या होगा, आपकी एनर्जी वीक हो जाएगी, सब आपकी जो एनर्जी है वो हमारा क्या, सूर्य जो है खींच लेता है। आपने एक ऐड भी देखा होगा ग्लूकॉन डी का, उसमें वो स्ट्रॉ लगा के पी लेता है अंदर से बॉडी के पानी। तो वही सेम चीज़ बताई हुई है, ठीक है, कि हमारे जो 3 ऋतुएं हैं, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, ठीक है, इनमें क्या है, हमारा जो सूर्य का बल है वो काफ़ी होता है। इस वजह से हमारा क्या होता है, वो सूर्य जो हमसे बल खींच लेता है हमारा, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये चैप्टर आप चरक संहिता में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले पेज में ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ है। एक क्वेश्चन और बनता है, पंचक्रम की दृष्टि से, ठीक है, ऋतु का विभाग क्या है। तो देखो वो भी देख लो आप, पंचक्रम की दृष्टि से प्रयोग, संशोधन या पंचक्रम की दृष्टि से ऋतु विभाग भिन्न रूप में किया हुआ है, ठीक है। ग्रीष्म और वर्षा के बीच प्रावट, वर्षा और हेमंत के बीच शरद, शिशिर और ग्रीष्म के बीच बसंत, ये 3 साधारण ऋतुएं मानी गई हैं। कौन कौन सी 3 ऋतु मानी गई साधारण ऋतु, आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक तो हमारी प्रावट मानी हुई है, एक शरद मानी हुई है और एक बसंत। तो आपसे कोई पूछता है कि पंचक्रम की दृष्टि से साधारण ऋतु कौन सी है, तो आपको बताना है उनको, प्रावट, शरद और बसंत, ठीक है। ये याद रख लो आप, PSB, ठीक है, PSV, ये आप इसका कोड ना लो। PSV हमारी कैसी है, साधारण ऋतु है। इसके बाद आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट आपका सेकंड पेज पे भी, ठीक है, जस्ट आप इसको नॉर्मली रीड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 3rd पेज पे आइए, जहाँ पर आदान काल और विसर काल के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो आदान काल विसर काल के बारे में क्या बताया हुआ है कि आदान काल में क्या होता है, स्वभाव के कारण सूर्य और वायु अत्यंत तीक्ष्ण हो जाती हैं और उष्ण और रुक्ष हो जाते हैं। क्या होता है कि
आदान काल में क्या होता है, सूर्य और जो वायु है हमारी कैसी तीक्ष्ण, उष्ण और रुक्ष हो जाती हैं, और जो पृथ्वी का हमारा सौम्य गुण है वो कम हो जाता है। जिससे क्या होता है, हमारा जो तिक्त रस है, कषाय रस है और कटु रस है, ये रस कैसे हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए आदान काल आग्नेय काल है। तो आदान काल को हम आग्नेय काल ही बोलते हैं। आपको ये चीज़ पता चली, ठीक है। अब विसर्ग काल में क्या होता है हमारा, जो आपकी 3 ऋतुएं हैं, वर्षा, शरद, हेमंत, ठीक है। विसर्ग काल को हम दक्षिणायन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। इसको विसर्ग काल कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, बल का विसर्ग छोड़ना होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपका जो चंद्रमा है उसकी शीतलता बढ़ जाती है, जिससे हमारा क्या होता है, बॉडी का स्ट्रेंथ है, बॉडी का बल है, वो भी बढ़ जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अभी देखो इसके हम चार्ट फॉर्म जो है वो पढ़ेंगे नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हम, ये तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, तो आपको ये याद रखना है। सबसे पहले तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। आपको आदान काल और विसर्ग काल आएगा तो आपको पहले ये चार्ट बनाना है। आदान काल को हम उत्तरायण कहते हैं, विसर्ग काल को हम दक्षिणायन कहते हैं। 3 ऋतुएं इसके अंदर आती हैं, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। विसर्ग काल के अंदर क्या कहता है, वर्षा, शरद और हेमंत, ठीक है। इसके अंदर मास कौन कौन से आते हैं, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। वर्षा के अंदर श्रावण, भाद्रपद। शरद के अंदर अश्विन, कार्तिक। हेमंत के अंदर मार्गशीर्ष, पौष, ठीक है। शिशिर और हेमंत में बल हमारा कैसा होता है, श्रेष्ठ होता है, यानी कि जठराग्नि मस्त रहती है एकदम। और हमारा बसंत और शरद में मध्य रहती है, और ग्रीष्म और वर्षा में दुर्बल रहती है, क्योंकि जठराग्नि यहाँ पर लो हो जाती है, ठीक है। अब देखो आदान और विसर्ग काल का जो चार्ट है वो दिया हुआ है, ये चार्ट नंबर 13। तो आपको आदान और विसर्ग काल में डिफरेंस लिखने को आता है, या फिर दोनों में पूछा जाता है कि लिखिए इनके बारे में, तो आपको यही चार्ट वहाँ पर बनाकर आना है, ठीक है। अगर आप चार्ट बना के आओगे सबसे बेस्ट रहेगा, पूरे में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। नंबर फर्स्ट बात करी जाए अगर सूर्य की, तो इसमें क्या है, आदान काल में उत्तरायण रहता है और विसर्ग काल में करता है दक्षिणायन रहता है, ठीक है। स्वभाव कैसा होता है आपको पता ही है कि उसमें सूर्य का बल ज़्यादा होता है तो आग्नेय स्वभाव होता है, इसमें चंद्रमा का बल ज़्यादा होता है तो सौम्य स्वभाव का होता है। अभी जस्ट ऊपर में पढ़ा था। वायु हमारी कैसी रहती है, अत्यंत रुक्ष रहती है, पढ़ा भी जस्ट अपने, और अत्यंत रुक्ष इसमें नहीं रहती है। इसके बाद है हमारा चंद्रमा का बल, आदान काल में हमारा कैसा क्षीण रहता है, और इसमें हमारा कैसा रहता है, पूर्ण रहता है। और जस्ट इसका अपोजिट सूर्य का बल हमारा इसमें पूर्ण हो जाएगा, और चंद्रमा का इसमें क्षीण हो जाएगा, सॉरी उसका सूर्य का विसर्ग में क्षीण हो जाएगा। अब देखो वायु और सूर्य का करेंगे। अब यहाँ पर देखो वायु और सूर्य दोनों क्या है, बलवान है, ठीक है। इस वाले काल में, आदान काल में, तो जो भी सृष्टि है उसका शोषण करेंगे, ठीक है, ड्राइनेस बढ़ाएंगे, पर ऐसा विसर्ग काल में नहीं होता है। अब विसर्ग काल में क्या होता है कि वायु और चंद्रमा जो है विसर्ग काल में क्या करते हैं, तृप्त करते हैं सृष्टि को, ठीक है। इसके बाद देखो इसके अंदर आपको ऋतुएं पता है कौन कौन सी होती हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। इसके अंदर होती है वर्षा, शरद और हेमंत। यहाँ पर रस देख लो, तो इसके अंदर हमारे रस देखो कौन कौन से आते हैं, तिक्त, कषाय और कटु। और इसके अंदर मधुर, अम्ल और लवण। अब यहाँ पर देखो बल कैसा रहता है, बल का क्षय होता है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी जो बल की वृद्धि होती है।